नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और बात करेंगे राम भद्राचार्य जो कि जगत गुरु हैं। उन्होंने अपने शिष्य से ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली है जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। दरअसल चित्रकूट में बुधवार को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी पत्नी सुनीता द्विवेदी के साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। सेना प्रमुख ने जगत गुरु राम भद्राचार्य से औपचारिक रूप से गुरु दीक्षा ली और गुरु राम भद्राचार्य ने सेना प्रमुख से कहा, तुम शस्त्र से लड़ो, यानी कि तुम शस्त्र से लड़ो, मैं सशस्त्र से। गुरु दक्षिणा में मुझे पीओके चाहिए और अब समय आ गया है जब आतंक के अड्डों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर भारत माता का ध्वज पीओके में लहराया जाए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को पूरे देश से भरपूर समर्थन मिला है और इससे भारतीय सेना का मनोबल कई गुना बढ़ गया है। यह अभियान पूरी तरह से सफल रहा। आर्मी चीफ ने जगत गुरु राम भद्राचार्य को भारतीय सेना की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और सूत्रों के मुताबिक, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जनरल उपेंद्र द्विवेदी करीब 5 घंटे तक चित्रकूट धाम में रुके और इस दौरान उन्होंने आध्यात्मिक चर्चा की, तमाम बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। राम भद्राचार्य ने थल सेना प्रमुख से कहा, यह सिर्फ सैन्य लड़ाई नहीं है, यह धर्म और राष्ट्र की रक्षा का युद्ध है। यह युद्ध सीमाओं का नहीं है, भारत की आत्मा और अखंडता का युद्ध भी है ये। और अब क्योंकि गुरु राम भद्राचार्य जी ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी से कहा है कि उन्हें गुरु दक्षिणा में पीओके चाहिए, उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए, यही हमारी दीक्षा है। उन्होंने मुझसे वह राम। तो सुना आपने गुरु राम भद्राचार्य जी को, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को, जिन्होंने कहा कि मैंने उन्हें दीक्षा दी और मैंने उनसे कहा कि मुझे दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में पीओके चाहिए। और ये केवल जगत गुरु राम भद्राचार्य की इच्छा नहीं है, ये उनका सपना नहीं है, ये पूरे देश का सपना है, पूरे भारत का सपना है, हर भारतवासी की ये कामना है, ये इच्छा है कि पीओके हमारा हो। और अब समय आ चुका है कि जब पाकिस्तान से पीओके को छीन लिया जाए। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से छीन लिया जाए। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। सोहन लाल संवाददाता हमारे चित्रकूट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पीयूष तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सोहन लाल आपके पास आना चाहूंगी, जरा बताइए कि कल जब मुलाकात हुई है वो मुलाकात कितना महत्वपूर्ण रहा और इतनी बड़ी चीज मांग ली है राम भद्राचार्य जी ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी से। सोहन, आपका शायद ऑडियो म्यूट है, माफ करिए, इसे अनम्यूट कर लीजिए। सोहन, आवाज मिल रही है आपको? तो शायद सोहन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। पीयूष, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जो गुरु दक्षिणा मांगी है जनरल उपेंद्र द्विवेदी से, ये पूरे देश की इच्छा है, हर एक भारतवासी ये चाहता है। पीयूष, आवाज मिल रही है आपको? तो शायद पीयूष तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोनों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखिए, कलयुग में राम भद्राचार्य ने शिष्य जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनसे कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में पीओके चाहिए। अब क्योंकि देखिए राम भद्राचार्य जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित, कह लीजिए एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और राम भद्रा। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता जुड़ चुके हैं, सोहन लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले पीयूष आपके पास आना चाहूंगी। पीयूष,
रामभद्राचार्य जी से मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान जो गुरु दक्षिणा रामभद्राचार्य जी ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मांगी है, पूरे भारतवासियों की इच्छा है, हर भारतवासी ये चाहता है। आध्यात्मिक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी अपने आप में काफी प्रसिद्ध हैं और जो कहते हैं वो होता है और काफी महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है कि महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है, चाहे वो राम मंदिर बनने की बात करें या फिर कई वेदों के जो ज्ञाता हैं वो कहीं ना कहीं रामभद्राचार्य जी हैं। और ऐसे में इस वक्त चूंकि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तनाव चल रहा है और जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो रामभद्राचार्य जी से मिलने गए थे। इसके साथ ही आपने देखा कि तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी निकल कर आई और सीधे तौर पे जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद भी लिया। जब रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि हमारे सेना प्रमुख हैं उन्होंने लिया, तब रामभद्राचार्य जी ने एक बात कही और उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा, उपेंद्र द्विवेदी से एक मांग रख दी। उन्होंने कहा कि हमें दक्षिणा के रूप में पीओके चाहिए, यानी कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो चाहिए। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इस दौरान ये भी रामभद्राचार्य जी ने कहा कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ सेनाओं की लड़ाई नहीं है बल्कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। निश्चित रूप से तीनों ही सेनाओं की तारीफ जो है वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने की। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रामभद्राचार्य जी ने ये कहा कि जिस तरीके से माँ सीता ने हनुमान जी को दीक्षा दी थी और उस दीक्षा को लेने के बाद हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरीके से हमने इन्हें दीक्षा दी है, यानी कि जो सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी उनको मैंने दीक्षा दी है। इसके साथ ही मैंने दक्षिणा के स्वरूप इनसे एक मांग की है कि हमें पीओके चाहिए। और निश्चित रूप से आप देखिए कि इसके साथ ही चूंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कई घंटों तक जो सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो रामभद्राचार्य जी के पास रुके रहे, उनसे आशीर्वाद लिए। इसके साथ ही कई जो चर्चाएं हैं वो हुई, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताया गया रामभद्राचार्य जी को किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सफल रहा। इस दौरान ये भी जानकारी मिल रही है कि रामभद्राचार्य जी की ओर से पहलगाम का भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा था। और निश्चित रूप से तीनों ही सेनाओं की तारीफ की गई रामभद्राचार्य जी की ओर से। इसके साथ ही जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी उनकी भी तारीफ रामभद्राचार्य जी ने की। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान ये भी जानकारी मिल रही है कि सेना प्रमुख ने रामभद्राचार्य जी को बताया और कहा कि जो आप चाहते हैं वो हो कर रहेगा, यानी कि जैसी इच्छा देश की है वैसी इच्छा सेनाओं की भी है और सेना पूरी तरीके से सक्षम है। और सेना ने उसकी एक बानगी जो है वो थोड़ी दिन पहले ही दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। तो निश्चित रूप से ये मुलाकात काफ़ी अहम रही, काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात रही। और आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के यहाँ तमाम, चाहे वो सेना के अधिकारी हों, चाहे वो सेना के प्रमुख हों, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हों, वो रामभद्राचार्य जी के यहाँ जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और रामभद्राचार्य जी के दिल में भी जो कुछ होता है वो दिल खोलकर बात करते हैं और कहीं ना कहीं वो उस तरीके की मांग भी करते हैं। इससे भी बड़ी बात पीयूष, रामभद्राचार्य जी एक आध्यात्मिक गुरु हैं और जाहिर तौर पर अपनी दिव्य दृष्टि से वो जो भी बातें करते हैं उनकी बातों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। अपनी दिव्य दृष्टि से वो कोई भी बात करते हैं तो अपनी दिव्य दृष्टि से करते हैं। तो जाहिर तौर पर रामभद्राचार्य जी ने अगर ये कहा है और कहा है कि गुरु दक्षिणा उन्हें पीओके चाहिए, तो ये पूरे भारतवासियों की इच्छा है और कहीं ना कहीं अब ये दूर तलक तक जाएगा, ये संदेश दूर तलक तक जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सोहन लाल भी हमारे साथ बने हुए हैं चित्रकूट से। सोहन, अगर हम बात कर ले इस मुलाकात की तो जरा आप बताइए कि लगभग कितने देर तक ये मुलाकात रही और इससे पहले कितनी बार जो जनरल हमारे जो सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी उन्होंने रामभद्राचार्य जी से मुलाकात की है? क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? ये आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है ये भारत पाक तनाव के बीच जो है वो पद में रहते हुए सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ जो है पहली बार जो है चित्रकूट आए हैं और पद रिपोर्टर जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। यह मुलाकात लगभग 5 से 7 घंटे तक चली है। इस दौरान जो है देश की सुरक्षा और पाकिस्तान को लेकर के जगत गुरु रामभद्राचार्य और सेना प्रमुख के बीच जो है लगातार बातें चलती रही है। इसके बाद जो है जब जगत गुरु रामभद्राचार्य से जो है पूछा गया कि आखिर सेना प्रमुख जी के बीच में जो गुरु दीक्षा और जो है गुरु दक्षिणा के बीच में क्या ऐसी बातें हुई, तो उन्होंने अभी जो हमारे सहयोगी जो है बताया है। सोहन, जरा ये बताइए कि जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने
जनरल उपेंद्र द्विवेदी से कहा कि उन्हें गुरु दक्षिणा में पीओके चाहिए, उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जनरल उपेंद्र द्विवेदी की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? हाँ, इस बात को जनरल प्रमुख ने जो है साफ जो है जाहिर किया है कि जो आपकी मंशा है, वो जो पूरे हिंदुस्तान की मंशा है, वो निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से जगतपुर जिले रामभद्राचार्य जी ने उनसे कहा है कि हमको पीओके चाहिए। साथ ही साथ जब मुझे ये सवाल किया गया कि यदि पाकिस्तान दोबारा से भारत को सौंपता है, तो रामभद्राचार्य ने जो है स्पष्ट कर दिया है कि इस बार पूरी तरह से नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो संदेश बिल्कुल तरह से साफ है कि यदि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर इसका अंजाम बुरा होगा। जगतगुरु रामभद्राचार्य यहाँ तक उन्होंने कहा है कि आप शस्त्र से लड़ो, हम शास्त्र से लड़ेंगे। यानी आप अपनी सेनाओं, तीनों सेनाओं की प्रशंसा की है और उन्होंने यह कहा है कि अपने जो सैनिक है उनकी तारीफ की है कि आप शस्त्र से लड़ते रहिए। आपका मनोबल, जिस तरह से आपने एक वानगी पेश की है, तो निश्चित तौर पर अपना सनातन धर्म है तो हम लोग शास्त्र से लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक ये कड़ा संदेश है। बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल सोहन, पाकिस्तान को चौथरफा हमें घेरना है, हमने घेरा भी है और पाकिस्तान और भारत की कोई तुलना भी नहीं है। वो तो पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाया, जिसके बाद भारत जो है वो सीज फायर के लिए तैयार हुआ। पीयूष, एक द्वापर युग था, क्योंकि देखिए आपने भी साइड तौर पर वो कहानी सुनी होगी कि द्वापर युग में किस तरह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था उस समय और उन्होंने तुरंत दे दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि कलयुग में जिस तरह से रामभद्राचार्य जी ने गुरु दक्षिणा में पीओके मांगा है, क्या ये एक कठिन विषय है जनरल उपेंद्र द्विवेदी के लिए भी इस वक्त? देखिए, भारतीय सेनाओं के लिए पीओके लेना कोई कठिन विषय नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश ये चाहता है कि जो पीओके हैं वो भारत का हिस्सा एक बार फिर से हो और इस दिशा में सरकार भी काम कर रही है, भारतीय सेना भी काम कर रही है और लगातार आप देखिए कि विदेश स्तर पर भी इस पूरे मसले को उठाया जा रहा है और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल पीओके जो है वो हमारा होगा। लेकिन चूंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने इस मांग को रखी है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को था कि वो चीजें आपके पास थी, वो अंगूठा आपके पास था, आपने काट कर दे दिया। लेकिन अगर अब की हम बात कर रहे हैं, अभी हम वर्तमान समय की बात कर ले, वर्तमान हालातों की बात कर ले, मौजूदा हालातों की बात कर ले, ऐसे समय में क्या रामभद्राचार्य जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में पीओके मांग कर एक संदेश दे दिया है क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश जो है वो कहीं ना कहीं ना सिर्फ संदेश दिया है, बल्कि आप समझिए कि जब रामभद्राचार्य जी ने सरकार से या किसी से कुछ मांगा है तो काफ़ी एक मानसिक रूप से ये हो जाता है कि अगर हमारे जगत गुरु जी ने कुछ कहा है तो हमें उसे पूरा करना है। और शायद मानसिक रूप से जो हमारे सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्हें भी अब लग रहा है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं पीओके को वापस लाने के लिए, सरकार कर रही है, लेकिन अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ऐसी बात कह रहे हैं तो हमें इसमें तेजी लानी चाहिए। और सीधे तौर पर आप समझिए कि हर स्तर से पीओके को वापस लाने की जो कवायद है वो भारत सरकार तेज कर चुकी है। अब विदेश स्तर पर इस मसले को लगातार उठाया जा रहा है, तमाम जो डेलीगेशन गए हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन रामभद्राचार्य जी की अगर हम बात करें तो इनकी ना सिर्फ दूरगामी सोच है बल्कि एक दिव्य दृष्टि भी है। आप समझिए कि जब राम मंदिर के तमाम जो प्रमाण हैं वो देने थे तो किस तरीके से रामभद्राचार्य जी ने कई प्रमाण दिए थे और कोर्ट भी अचंभित रह गया था। तो ऐसे में रामभद्राचार्य जी कोई छोटे मोटे संत महात्मा नहीं है, बहुत बड़े संत महात्मा है और प्रधानमंत्री भी रामभद्राचार्य जी को उतना ही सम्मान देते हैं जितना हम आप और सेना प्रमुख दे रहे हैं और देश के लोग देते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाइए रामभद्राचार्य जी के कद जो है वो बहुत बड़ा है और देश में वो सम्माननीय संत है, सबसे बड़े सम्माननीय संत के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसे में उन्होंने जब सेना प्रमुख से इस तरीके की मांग की है और पूरे देश की जो मांग है वो रामभद्राचार्य जी ने एक दक्षिणा के रूप में रखी है, यानी उन्होंने कहा है कि पीओके हमें दे दीजिए दक्षिणा के रूप में। तो अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अन्य कई विषयों पर भी चर्चा जो हमारे सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी उनके साथ रामभद्राचार्य जी ने की है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि रामभद्राचार्य जी को एक जो बात है वो कहीं ना कहीं कही गई है सेना प्रमुख की ओर से कि आप जो चाहते हैं वो होगा और इस दिशा में हम लोग लगे हुए हैं। इसके साथ ही आतंक को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है और रामभद्राचार्य जी ने जमकर जो तारीफ है वो तीनों ही सेना प्रमुख की है। इसके अलावा जाहिर तौर पर इससे बड़ी बात पीयूष ये हो जाती है, ऐसा
क्योंकि रामभद्राचार्य जी के मुख से निकले हुए जो शब्द होते हैं वो अनर्गल नहीं होते हैं, उनके कई मायने होते हैं और जाहिर तौर पर एक संदेश के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। और अगर उन्होंने ये गुरु दक्षिणा उनसे मांगी है तो जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इन चीजों का आकलन किया होगा कि मौजूदा परिस्थितियां उस तरह की बन चुकी हैं, वो समय आ चुका है कि अब पीओके को पाकिस्तान से वापस लेना है। सोहन लाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सोहन लाल, जरा आप भी बताइए कि ये जो मुलाकात हुई, जाहिर तौर पर जब मुलाकात होती है दो लोगों के बीच में, खासतौर से रामभद्राचार्य जी के दरबार में जब लोग पहुंचते हैं तो उनकी खुद की काफी इच्छाएं होती, आकांक्षाएं होती हैं, अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को लेकर वो पहुंचते हैं रामभद्राचार्य जी के दरबार में और रामभद्राचार्य जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सामने। ये बड़ी बात हो जाती है। कि निश्चित तौर पर आप देखते हैं जब भी जो है इस सनातन धर्म में जो है या हिंदू धर्म में जब भी कोई गुरु शिष्य या गुरु दक्षिणा की बात आती है तो कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ होते हैं। लेकिन जिस तरह से पद में रहते हुए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी सहित यहाँ पर गुरु दीक्षा ली और उसके बदले में जो दक्षिणा दी जाती है अपने गुरुओं को, तो जिसको लेकर के जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दक्षिणा के रूप में देश के लिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज है भारत पाकिस्तान तनाव, तो उन्होंने देश के लिए जो हर एक हिंदुस्तानी की जो है हिंदुस्तान लोगों की जो है एक इच्छा है कि पीओके हमारा वापस हो और पाकिस्तान अगर ऐसे छेड़ता है तो पाकिस्तान का नक्शे जनाब। तो इसी रूप में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने देश को देखते हुए सेना प्रमुख से जो है दक्षिणा के बिल्कुल। और इससे भी बड़ी बात सोहनलाल की जगत गुरु रामभद्राचार्य भी ये जानते हैं कि हमारी सेना सक्षम है, भारतीय सेना सक्षम है, परिस्थितियां भी भारत के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है और इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी मांग की है। अब देखना यह होगा कि रामभद्राचार्य जी के इस मांग के बाद से किस तरह गतिविधियां और तेज होती हैं, किस तरह से जो भारतीय सेना है वो और तत्परता के साथ पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने के लिए जो है वो अपने कदम आगे बढ़ाती है। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका भी और सोहन लाल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि देखिए जिनके दरबार में लोग अपनी आकांक्षाओं को लेकर पहुंचते, अपनी इच्छाओं को लेकर पहुंचते, रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के सामने।